यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 या फिर प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जर्नल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको उसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करना है। जर्नल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कम ऑन, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। अब तक आपको ये पता रहना चाहिए कि जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जर्नल फॉर्म क्या है, जर्नल फॉर्म ऐसे दिखती है, ये आपको पहले से पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बस इतना सिंपल है। तो उसके लिए हमने एक स्टेप बना दिया है ताकि आप मिस्टेक ना करो। हालांकि ये बहुत इजी है बट फिर भी इसमें कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो टू फाइंड ए बी सी, तो हम लोग बोलते हैं अगर आपको ए बी सी फाइंड करना है तो पहला स्टेप है ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस आर एच एस में जीरो। क्या बोलोगे, ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस आर एच एस में जीरो। तो जो भी चीज रहेगा आप उसको एल एच एस में लेके आओगे, आर एच एस में सिर्फ जीरो रखोगे। सेकेंड स्टेप में पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म, फिर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका स्टैंडर्ड या फिर जो जनरल फॉर्म है वो कैसा दिखता है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर कांस्टेंट का टर्म है, फिर इक्वल टू जीरो है। तो आपका जो इक्वेशन रहेगा ना उसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है। कैसा, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म, फिर इक्वल टू जीरो। थर्ड स्टेप में अपन कंपेयर कर देंगे और आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझा है। जब भी आपको ए बी सी फाइंड करना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस आर एच एस में जीरो। सेकेंड स्टेप में पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म इक्वल टू जीरो। क्यों, ये क्यों करे, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे दिखती है, पहला एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है, फिर एक्स का टर्म रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू जीरो रहता है। तो अपन भी उसी फॉर्मेट में इसको लेके आएंगे। फिर थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे और ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी और सी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस आर एच एस में जीरो है वो, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो वो भी है। अभी क्या करेंगे अपन, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दोगे और आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ए की वैल्यू क्या आएगी, ये ए क्या है, मैं बोलूँ ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो बी क्या है, मैं बोलूँ बी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस सेवन, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। और सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो यही टर्म है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट क्या है, प्लस फाइव है, तो फाइव आ जाएगा ये। तो आपको ए की वैल्यू वन मिल गई है, बी की वैल्यू माइनस सेवन मिल गई है, सी की वैल्यू फाइव मिल गई है ना। बस खत्म, इतना ही करना है आपको। और ऐसे टाइप के भी सम क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क के लिए वो दे देंगे आपको, इतना ईजी है। आप नहीं कर पाओगे ये, कर लोगे ना आप, है ना, मचा देना एकदम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझाइए। सेकेंड वाला, टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम माइनस फाइव। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी और सी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस आर एच एस में जीरो, उसके बाद अपन कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम माइनस फाइव। तो अभी क्या करेंगे, ब्रिंग एवरीथिंग इन एल एच एस में। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। उसके बाद अपन ये चेक कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पर एम स्क्वायर का टर्म, एम का टर्म, कांस्टेंट का टर्म इक्वल टू 0 वो है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली। कंपेयर विथ ए एम स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अब वेरिएबल एम आ गया है, तो अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की प्लेस पर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बदल गया है। तो आप ये कंपैरिजन भी एम वाले टर्म के साथ में करोगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देखोगे ए क्या है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी क्या है, बी एम का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर एम का कोएफिशिएंट क्या है -5, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5 आ जाएगी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, तो सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है और आप ये कंपैरिजन समझ पा रहे हो। ये देखो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो अपन ए की वैल्यू के लिए क्या देखेंगे, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 2 है, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी क्या है, एम का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर एम का कोएफिशिएंट क्या है, -5 है, इसीलिए बी की वैल्यू -5 आई है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें देख लो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका +5 है, तो इसीलिए सी की वैल्यू 5 आ गई है। उम्मीद है आपको ये समझ रहा है भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक सम में आपको ये ए बी सी फाइंड करने को मिलेगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ रहा होगा तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर एकदम सन्नाटे में बीतेगा। उम्मीद है आपको समझ रहा है ये थोड़ा बहुत। थर्ड वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन का स्टेप क्या है, ब्रिंग एवरीथिंग इन LHS, RHS में 0, तो सब कुछ LHS में लेके आ जाओ। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -7y इक्वल टू 0। अपन ये चेक कर लेते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म हो, फिर एक्स का टर्म हो, फिर कांस्टेंट का टर्म हो, फिर इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, पहले वाई स्क्वायर का टर्म है, फिर वाई का टर्म है, और कांस्टेंट का टर्म नहीं दिया हुआ है। तो कांस्टेंट का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आप +0 करके लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। आप अगर इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, वाई स्क्वायर -7y प्लस 0 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म नहीं था, इसलिए आप इसको +0 करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख के कंपेयर कर दोगे तो भी आपको आंसर आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर 0 लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो अभी अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर विथ, यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल आपका y है, तो अपन कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -7, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो क्या होगा, 0 होगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे जो टर्म नहीं रहेगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है।